अगर तुम एक मेंढक को जिंदा निकलने के लिए कहा जाए तो तुम क्या करोगे? लेकिन उसका दो फायदा भी सुन लो। पहला, अगर तुम सच में उस मेंढक को निकल लेते हो तो तुम्हें सक्सेसफुल इंसान बनने में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम एक जिंदा मेंढक को खाए हो। तुम अभी सोच रहोगे भाई तू क्या कह रहा है, हम मेंढक को क्यों खाए और सक्सेस का उसका हाथ क्या है? सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहे। दूसरा फायदा यह है कि अगर तुम उस मेंढक को नहीं खाते हो तो तुम फ्यूचर में कभी कुछ बन नहीं पाओगे या और कभी एक बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। तुम बस इतना कर पाओगे, डे बाई डे योर टाइम वेस्ट। यस, तुमने परसों खुद से ये कहा होगा भाई काल मैं मेरे ड्रीम के लिए पक्का मेहनत करूंगा। तुम्हारे ड्रीम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये सब। तुमने परसों तो कह दिया भाई काल मेहनत करूंगा, लेकिन जब नेक्स्ट डे आती है तो तुम वही बातें फिर कहते हो भाई आज नहीं काल करूंगा। और आज भी जो तुम अभी वीडियो देख रहे हो यही कहोगे भाई आज नहीं करूंगा काल करूंगा। ऐसे तुम्हारी जिंदगी चल जाएगी, लेकिन तुम फ्यूचर में कुछ कर नहीं पाओगे। तुम्हारा ड्रीम ड्रीम ही रहता रह जाएगा। लेकिन ये जो बुक ईट दैट फ्रॉग, ये तुम्हारे काम डालने की आदत को दूर करेगा। यार भाई तुम्हारे मोबाइल में अभी जितने भी बैटरी परसेंट है उस परसेंट को मेरे वीडियो में दे दो, ताकि तुम्हें और फेलियर का सामना ना करना पड़ेगा। तो अभी बढ़ते हैं उस बुक के तरफ। देखो, काम डालने की आदत हम सबको होती है, इनफैक्ट मेरे को भी। लेकिन हमारे काम अगर हमारी लाइफस्टाइल को ही चेंज कर दे तो फिर उस काम को क्यों डालें? जैसा कि पैसा तो हम सबको चाहिए, लेकिन मेहनत किसी को भी नहीं। और जो मेहनत करते हैं वो टाइम आने पर रंग भी लाते हैं। तुम्हें मैं पहले बताया था अगर तुम एक मेंढक को खा लेते हो तो तुम सक्सेस बन जाओगे। और तुम्हारा भी सवाल था मेंढक के साथ सक्सेस का क्या हाथ है। फ्रॉग का मतलब तुम्हें सच में कोई जिंदा फ्रॉग को नहीं खाना है। ये फ्रॉग ही है तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम, जिसको तुम डे बाई डे काम को डालते आ रहे हो। तुम्हें लगता है तुम अभी जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सबसे ज्यादा कठिन है। ऐसे मान लो तुम्हें एक यूट्यूबर बनना है, या क्लास में टॉपर होना है, या सबसे हटक तुम्हें एक बिजनेस करना है। लेकिन उससे पहले तुम्हें टाइम पर कौन सा काम को पहले करना है और कैसे करना है ये भी समझ लो। ईट दैट फ्रॉग का 21 चैप्टर है, लेकिन मैं तुम्हें सबसे बेस्ट चैप्टर बताऊंगा जो तुम्हारे काम में आएगा। इमेजिन करिए तुम एक लग्जरी होटल में हर एक दिन फ्री में खाना खाने वाले हो। बहुत ही यामी यामी खाना है जो तुम्हारे मूड को ही चेंज कर देगा। लेकिन उस होटल का एक नियम है, साथ में तुम्हें एक जिंदा मेंढक को भी खाना है। पहले खाओ या खाना खाकर खाओ, पर इसको खाना ही पड़ेगा। तुम वहाँ पर क्या करते? 99% बंदा ये कहेंगे भाई पहले यामी यामी खाना को खा लेता हूँ, उसके बाद उस मेंढक को खा लूंगा, क्या बात है। लेकिन मेंढक का गंदी स्वाद तुम्हारे मुंह में सारा दिन के लिए रह जाएगा। तुम कुछ भी कर लो वो स्वाद नहीं जाएगा। लेकिन आप अगर पहले मेंढक को खा लेते हो, उसका गंदी स्वाद तुम्हारे मुंह में पहले ही लग जाता है। और जो सामने यामी यामी डिशेस है उसको खाने के बाद मेंढक का स्वाद कहाँ गायब हो जाएगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसी तरह ब्रायन ट्रेसी ईट दैट बुक में ये कहते हैं, तुम्हें जो काम हो उस मेंढक की तरह कड़वा स्वाद लग रहा है, उस स्वाद को तुम दिन भर झेल नहीं पाते हो। मेरा मतलब तुम जो तुम्हारे सपनों के लिए पहले काम करने वाले हो उसके बारे में इतना सोचते हो, बाकी के काम तो छूट जाती है और तुम्हारे सपनों के काम भी छूट जाती है। और रात को ये कहते हो भाई आज तो नहीं हुआ कल करूंगा। मेंढक और कड़वा स्वाद के बारे में कुछ समझ में आया? समझ गया बापूजी। बोलिए कितने पैसे भिजवाने? 150 रुपया देगा। तुम्हारे साथ अगर ऐसा होती है तो तुम एक नोटबुक में उस काम को लिखो और उसके अगले दिन सुबह सुबह पहले वही काम करना। उसके बाद तुम देखना जो काम को इतने दिन से डालते आ रहा हूँ वो काम कितने बड़े आराम से हो गया। फिर वही मेथड को उसके अगले ही दिन ऐसे ही तरीके से करना। ऐसे अगर करते हो तो तुम्हारी डिसिप्लिन भी बिल्ड हो जाएगी, और अगर डिसिप्लिन से रहोगे तो सक्सेस भी तुम्हारे हाथ में जरूर आएगा। बाकी ये बुक में और भी बहुत कुछ जानकारी है जो मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर एक साथ खाओगे तो उल्टी हो जाएगा ना। और वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में बताओ, और जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट करो, मैं उनका रिप्लाई दूंगा। और एक आखिरी बात बताऊंगा, समझदार बनो।